नमस्ते दोस्तों। आज बॉन्ड्स के जरिए पैसे पढ़ना सीखेंगे। डिमैट पर जीसेक हो या डेट म्यूचुअल फंड, यही लॉजिक काम करता है। बॉन्ड असल में आईओयू है। सरकार या कंपनी पैसे उधार लेते समय देती है। सोचो, पड़ोस वाले को चाय के 1020 का उधार दिया और उसने कहा 1 महीने बाद चुका दूंगा। यहाँ वाली की बात, रेट्स बढ़े तो बॉन्ड कीमत गिरे, रेट्स गिरे तो कीमत चढ़े। इकोनॉमी अच्छी हो या कमजोर, बाजार बिल्कुल अलग तरीके से हिलता है। आरबीआई रेपो और निफ्टी 50 बटा सेंसेक्स भी इसी लहर से जुड़े हैं। आज 3 टूल्स सीखेंगे जो ये बदलाव पहले पढ़ने में मदद करते हैं: ड्यूरेशन, क्रेडिट स्प्रेड और यील्ड कर्व। स्क्रीन पर भारत का 10 ईयर जीसेक यील्ड देखो, टीवीसी इन 10Y। ड्यूरेशन बताता है यील्ड एक हिले तो इस बॉन्ड की कीमत लगभग कितना हिलती है। आसान भाषा, 10 ईयर बॉन्ड की मॉडिफाइड ड्यूरेशन करीब 8 साल हो तो यील्ड एक ऊपर कीमत लगभग 8 नीचे, यील्ड एक नीचे कीमत लगभग 8 ऊपर। उदाहरण, ₹1 लाख का बॉन्ड, रेट्स एक चढ़े तो कीमत करीब 92,000 रुपए के आसपास गिर सकती है। ड्यूरेशन जितनी लंबी, रेट झटके पर उतना जोर से हिलता है, जितनी छोटी उतना स्थिर, जैसे लंबी छड़ी हवा में ज्यादा झूमे। जब इकोनॉमी पर संकट की आहट आए, इन्वेस्टर अक्सर ड्यूरेशन छोटा कर लेते हैं, तूफान से पहले नाव का पाल समेटने जैसा। डेट फंड बटा सिप में शॉर्ट ड्यूरेशन चुनना भी उसी सोच का हिस्सा हो सकता है। स्क्रीन पर शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट यील्ड, यूएस 2 ईयर देखो, फिर भारत में जीसेक और कॉर्पोरेट बॉन्ड का फासला सोचो। जीसेक सरकार बैक्ड, सुरक्षित बेंचमार्क। कॉर्पोरेट बॉन्ड में कंपनी डूबी तो पैसा अटक सकता है। उदाहरण, जीसेक 3 दे तो उसी मैच्योरिटी की कंपनी बॉन्ड 4 या 5 मांग सकती है। इन्वेस्टर कंपनी के लिए वही अतिरिक्त ब्याज मांगते हैं। जीसेक और कॉर्पोरेट के बीच का इंटरेस्ट गैप ही क्रेडिट स्प्रेड है। ऊपर वाले उदाहरण में स्प्रेड करीब 1-2 परसेंटेज पॉइंट्स। इकोनॉमी मजबूत हो तो कंपनियों पर भरोसा बढ़े, स्प्रेड सिकुड़े, टाइटन। इकोनॉमी कमजोर लगे तो डिफॉल्ट का डर, स्प्रेड चौड़ा हो, वाइडन। जैसे सब एक साथ सबसे सुरक्षित रास्ते पर भीड़ लगा दें। इतिहास में 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस में स्प्रेड्स चरम पर गए। कुछ हाई यील्ड बॉन्ड्स, स्पेक्युलेटिव ग्रेड, ऊंचा कूपन पर करीब 26-38 तक नुकसान दिखा। नोट, बहुत दुर्लभ चरम था, आज के बाजार का फोकस नहीं। इंडिया में भी डेट फंड बटा क्रेडिट रिस्क फंड डिमैट सिप से देखते समय यही स्प्रेड लॉजिक याद रखो। स्क्रीन का इन 10Y, 10 ईयर और शॉर्ट टर्म 2 ईयर यील्ड साथ सोचो, यही यील्ड कर्व है। आम तौर पर लंबे बॉन्ड 10 ईयर का यील्ड छोटे 2 ईयर से ऊंचा होता है, नॉर्मल अपवर्ड स्लोपिंग कर्व। जैसे 2 साल लॉक करने से ज्यादा, 10 साल लॉक पर आमतौर पर ज्यादा ब्याज। जब रिसेशन का डर बढ़े, पैसा सुरक्षित लंबे जीसेक बटा ट्रेशरी की तरफ भागता है। तब 10 ईयर यील्ड 2 ईयर से नीचे जा सकता है। इसे कहते हैं इन्वर्शन। इतिहास में इसे रिसेशन का लीडिंग सिग्नल माना जाता रहा है। आंकड़ों में टिके हुए इन्वर्शन के बाद अक्सर 6-12 महीनों में इकोनॉमी कमजोरी दिखी है। हर इन्वर्शन मंदी नहीं लाता, लेकिन कनेरी की तरह देखना जरूरी है। 2Y, 10Y स्प्रेड चार्ट पर उल्टाव साफ दिखता है।
आरबीआई रेट साइकिल और निफ्टी मूड भी अक्सर इसी मौसम से जुड़ते हैं। प्रैक्टिकल टिप, इन 10 वाई और 2 ईयर यील्ड को साथ प्लॉट करो या उनका अंतर चार्ट करो और देखो कब गैप सिकुड़ता है, कब फैलता है। यही साइकिल पढ़ने की बुनियाद है। इकोनॉमी अच्छी हो तो कंपनियां कमाती हैं, क्रेडिट स्प्रेड्स अक्सर सिकुड़ते हैं। स्क्रीन पर इन 10 वाई जैसा लॉन्ग रेट स्थिर लगे और ग्रोथ सिग्नल सकारात्मक हों, वही बैकड्रॉप। तब इन्वेस्टर थोड़ा ज्यादा यील्ड के लिए सुरक्षित जीसेक से कॉर्पोरेट की तरफ खिसकते हैं। उदाहरण, 2 ईयर जीसेक 3 छोड़कर स्पेक्युलेटिव ग्रेड कॉर्पोरेट 5, करीब 2 पॉइंट्स अतिरिक्त। हाई यील्ड बटा क्रेडिट रिस्क डेट फंड नजर में आने लगते हैं, कुछ डिमैट पर सिप से भी जोड़ते हैं। पोर्टफोलियो नजरिए से लोग कभी जीसेक वजन घटाकर कॉर्पोरेट क्रेडिट बढ़ाते हैं, शर्त ये कि स्प्रेड्स और टाइटन होंगे क्योंकि कंपनियों पर भरोसा बढ़ रहा है। सावधानी, ये टेक्स्ट बुक वाली एक्सपेंशन में बाजार अक्सर ऐसा व्यवहार करता है वाली बात है। असली पोर्टफोलियो आपके रिस्क और लक्ष्य पर निर्भर करता है। ये लेक्चर शिक्षा है, निवेश सलाह नहीं। ईएलएसएस एनपीएस के टैक्स रूल्स अलग हैं। कोई भी कदम से पहले अपने देश के नियम चेक करो। इकोनॉमी कमजोर पड़े तो स्क्रीन जैसा हाई यील्ड क्रेडिट HYG अक्सर पहले महसूस करता है। कंपनियों की कमाई गिरे, रीपेमेंट पर शक, क्रेडिट स्प्रेड्स चौड़े हों। 2 पॉइंट गैप, जीसेक 3 वर्सेस कॉर्पोरेट 5, रिसेशन डर में 3-5 पॉइंट से ऊपर फैल सकता है। गंभीर तनाव में संस्थाएं स्पेक्युलेटिव ग्रेड बॉन्ड्स जबरदस्ती बेच सकती हैं। नियमों में अक्सर सिर्फ इन्वेस्टमेंट ग्रेड रखने की इजाजत होती है, फिर हाई यील्ड जैसी कीमतें गिर सकती हैं। 2008 में कुछ हाई यील्ड बॉन्ड्स करीब 26-38 गिरे। इन्वेस्टर गिरते कॉर्पोरेट को गिरते चाकू जैसा छोड़कर जीसेक और कैश की तरफ भागते हैं। तब जीसेक कीमत अक्सर चढ़े, यील्ड गिरे, हाई यील्ड गिरे, क्लासिक फ्लाइट टू सेफ्टी। निफ्टी 50 बटा सेंसेक्स पर भी स्ट्रेस दिख सकता है। डिमैट में डेट एलोकेशन का मिजाज बदल जाता है। जरूरी, ये मंदी में सामान्य पैटर्न है। हमेशा वर्तमान बाजार दोबारा चेक करो और जरूरत हो तो विशेषज्ञ से बात करो। ये लेक्चर सिर्फ शिक्षा के लिए है। सारांश, ड्यूरेशन, क्रेडिट स्प्रेड और यील्ड कर्व तीनों एक ही सवालों के जवाब देते हैं। साइकिल मजबूत है या कमजोर? इन्वेस्टर यील्ड के पीछे भाग रहे हैं या कव की तरफ? ये इकोनॉमी के मौसम के 3 कनरीज हैं। ये सिग्नल्स पढ़ सको तो पहले से तैयार हो सकते हो। स्ट्रेस से पहले जीसेक कैश की तरफ, रिकवरी पर ऊंचे क्रेडिट की तरफ। जैसे मौसम देखकर छाता निकालना। चाहे 10 रुपए से 20 रुपए जैसी महंगाई और आरबीआई रेट साइकिल भी उसी बड़े चित्र का हिस्सा है। अगले लेसन में इन्हीं बॉन्ड सिग्नल्स को ट्रेडिंग व्यू चार्ट पर सीधे पढ़ेंगे और स्टॉक्स एफएक्स कमोडिटीज से जोड़ेंगे, जैसे साइकिल कमजोर निफ्टी सेंसेक्स और तेल सॉफ्ट गोल्ड मजबूत, डॉलर प्रेशर बटा रुपया हिलना वाली चेन। आखिरी सावधानी, बॉन्ड्स पर तिहरी रिस्क है, रेट्स, क्रेडिट क्वालिटी और साइकिल। ऑप्शंस और लेवरेज्ड डेरिवेटिव्स बेहद खतरनाक हैं। एसईबीआई भी रिटेल एफओ नुकसान पर बार-बार चेतावनी देता है। हमेशा लाइव मार्केट दोबारा चेक करो, अपनी रिस्क लिमिट साफ रखो। ये लेक्चर शिक्षा है, निवेश सलाह नहीं।